अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास आबिद और आप देख रहे हैं कोडप्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। आज हम देखेंगे अपने सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स की 6th वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को किस तरह से सी पैनल में सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर के ज़रिए से इंस्टॉल करना है। ये भी देखेंगे कि आप मैनुअली फाइल मैनेजर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस, और ज़ैम्प में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और जल्दी से जल्दी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर के ज़रिए कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर पर। यहाँ मैंने सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर को ओपन कर लिया है और यहाँ से अब हम वर्डप्रेस को अपनी डोमेन पर इंस्टॉल करेंगे। जो भी डोमेन आपने परचेज़ की, अगर आपने मल्टीपल डोमेन परचेज़ की हुई है तो उन पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास एक ही डोमेन है तो आपको यहाँ पर एक ही डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये लोड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो हम सिंपली इंस्टॉल पर भी क्लिक कर सकते हैं कि डायरेक्ट वर्डप्रेस पे भी इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस की डिटेल्स शो हो जाएंगी कि वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू क्या है। इसके अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक ही डोमेन है, जहाँ जैसे ये है sigmaWordpress.com और ये डोमेन है एक। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे कि आपने किस डोमेन पर इंस्टॉल करनी है। तो आपने जिस भी डोमेन पर इंस्टॉल करनी होगी उस डोमेन को आप क्लिक कर सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर आपकी डोमेन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये प्रोटोकॉल देख लेना है कि HTTP करना है या आपने HTTPS करना है। अभी मैं HTTP कर रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टरी का ऑप्शन है कि किस डायरेक्टरी में, यानी कि अगर आप यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्ट इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। या अगर आपके पास डोमेन आप वर्डप्रेस के अलावा कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस फ़ोल्डर में भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके फाइल मैनेजर में जिस फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फ़ोल्डर होता ऑफिशियल के नाम से, तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल लिख देता तो ये जो वर्डप्रेस है वो ऑफिशियल के फ़ोल्डर में इंस्टॉल हो जाती है। अभी मैं सिर्फ डोमेन पे डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, किसी फ़ोल्डर में इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पर जस्ट ये ब्लैंक छोड़ दूँगा। उसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस का वर्जन है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। जो लेटेस्ट है वो है 5.6.5.2। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं साइट का नेम सिलेक्ट कर लेते हैं हम, सिग्मा वर्डप्रेस। यहाँ पर साइट डिस्क्रिप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नेम वो होता है जो आपको टॉप पर नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सॉफ्टैक्युलस नज़र आ रहा है, ये डोमेन नेम है। और यहाँ पर हमारी साइट की डिस्क्रिप्शन है वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये यहाँ पर मैं आपका सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एडमिन यूज़र नेम है, ये वो यूज़र नेम है जिसके ज़रिए से आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। अब मैं यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कोई और यूज़र नेम सिलेक्ट करना है ताकि कोई आसानी से इस आपके वर्डप्रेस पैनल को एक्सेस ना कर सके। और यहाँ पर मैं पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने पासवर्ड अपना ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर एडवांस्ड ऑप्शन है। एडवांस्ड ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन्स, यानी कि अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके जो प्लगइन्स होंगे। और यहाँ पर अगर आप नीचे ऑप्शन है आपके पास वर्डप्रेस थीम, ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस थीम। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके जो वर्डप्रेस पे थीम्स और प्लगइन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेंगे। आपको मैनुअली यानी कि खुद से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं अभी इन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पर है बता रहे कि इनमें से कोई आपने थीम सेलेक्ट करनी है तो थीम सेलेक्ट कर ले, वो आपके वर्डप्रेस साइट पर इंस्टॉल हो जाएगी।
यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं कि शो ऑल थीम्स, ये आपको बाकी थीम्स भी दिखा देगा, बट यहाँ से हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने वर्डप्रेस में थीम्स के ऑप्शन से ही सिलेक्ट करेंगे थीम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस एक सेकंड भी नहीं लगा और ये इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि मैंने जब ये वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल किया तो मैंने कोई यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, जबकि अगर मैं cPanel में या ज़ैम्प पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता मैनुअली खुद से, तब मुझे एक डेटाबेस अलग से क्रिएट करना पड़ता और उस डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता अपने वर्डप्रेस के साथ, जबकि अभी मुझे कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना नहीं पड़ा। डेटाबेस ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट हो गया और वो वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट भी हो गया। अब जो भी डाटा होगा वो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और मुझे खुद से कोई डेटाबेस क्रिएट करना नहीं पड़ा। ये फ़ायदा होता है हमें सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर का यूज़ करने का। अब यहाँ पर बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब मैं अगर इस लिंक को क्लिक करूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा। ये है हमारी वेबसाइट जो कि अभी हमने इंस्टॉल की है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटर URL को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने एडमिन पैनल पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड देना होगा और यहाँ एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड। इसके बाद मैं अगर लॉगिन को क्लिक करूँगा तो मैं वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाऊँगा। अब देख सकते हैं कि मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब हम अपना दूसरे स्टेप पर चलेंगे कि हमें वर्डप्रेस को मैनुअली cPanel में कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को मैनुअली cPanel में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस को सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर के ज़रिए से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि हम उस वर्डप्रेस जो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है उसे हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई इशू हो गया वर्डप्रेस वेबसाइट पर और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर पर आएंगे। यहाँ पर आपके इंस्टॉलेशंस का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो इंस्टॉल की होंगी ऐप्स और टूल्स वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे हमने अभी इंस्टॉल की थी यहाँ पर वर्डप्रेस इस डोमेन पर, यहाँ पर हमें ऑप्शन है और यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट के ऑप्शन पे मैं अगर रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर सब चीज़ें सेलेक्ट करके इसके बाद रिमूव इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है ये रिमूव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस जो है ये डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं अपनी इसी वेबसाइट को अगर मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक्सेस डिनाइड नज़र आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ये वेबसाइट डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर अब किसी भी किस्म का कोई डाटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर अगर मैं एडमिन पैनल पे दोबारा से जाऊँ तो यहाँ पर भी मुझे वही ऑप्शन नज़र आएगा, पेज नोट फाउंड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने अब वर्डप्रेस तो यहाँ पर डिलीट कर दी। अब हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ से मैं अपने फाइल मैनेजर में आ जाऊँगा। फाइल मैनेजर में आने के बाद मैंने आपको बताया था कि htdocs वो फोल्डर है जिसमें हमारी वेबसाइट की तमाम वो फाइल्स होती हैं जो इंटरनेट पर अपलोड होनी होती हैं, जो इंटरनेट पर विजिबल होती हैं। अब यहाँ पर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, तो अब हमने यहाँ पर वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर एक wordpress.org पर wordpress.org डाउनलोड, क्योंकि हम wordpress.org डाउनलोड करेंगे, wordpress.com डाउनलोड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया wordpress.org को डाउनलोड करने का, या इसे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, और यहाँ पर है सेटअप विद अ होस्टिंग प्रोवाइडर। यहाँ पर हम डाउनलोड विद मैनुअली कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मैनुअली करेंगे। यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। अब मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, इसे मैं अपने फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हम इसे अपने फाइल मैनेजर में आकर, अब यहाँ पर मैं आकर अपना यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं आकर
वर्डप्रेस के अपने फ़ोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पर वर्डप्रेस के मेरे पास इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस को को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपलोड को क्लिक करता हूँ। इतने में ये अपलोड हो जाए मैं फिर वीडियो। सो यहाँ पर वर्डप्रेस अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपनी डोमेन को ओपन करूँगा और यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे हम अपनी डोमेन पर। सो ओपन कर चुका हूँ मैं अपने डोमेन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आ गया। जैसे ही आप अपने डोमेन इंटर करेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे आपने सबसे पहले अपने एक डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट, ये सब चीज़ें आपने पहले बना लेनी है ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपने ये डाटा एंटर करना होगा। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो पहले अब हमें अपने अकाउंट में जाकर एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस डेटाबेस के यहाँ पर डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और फिर टेबल प्रीफिक्स यहाँ पर ये ऐड करना है। तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। सो पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दोबारा वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ उसकी जो इन्फो है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस का जो नेम है, यहाँ से मैं ये डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये नेम पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र नेम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड को भी पेस्ट कर देता हूँ। और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है हमारा। और इसके बाद टेबल प्रीफिक्स, अगर आप एक ही डेटाबेस के अंदर डिफरेंट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर WP1 2 3 इस तरह से नंबर दे सकते हैं। बट आप एक ही डेटाबेस पे एक ही यूजुअली वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम अब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल राइट स्पार्क, ये आपको बता रहे हैं कि आपने ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर हमारी टाइटल है सिग्मा वर्डप्रेस। उसके बाद यूज़र नेम एडमिन दे देता हूँ, आप अपना नेम कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद मैं पासवर्ड को पास कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना चाहे तो ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट अब ऑनलाइन तो हो जाएगी लेकिन सर्च इंजन इसके ऊपर अगर कोई भी चेंज आता है तो वो सर्च इंजन उस चेंज को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड एक अपनी ईमेल एड्रेस दे देते हैं और पासवर्ड मेरे ख्याल से ये हमें कह रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी अब हम यहाँ पर इंस्टॉल को क्लिक कर लेते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर वर्डप्रेस। अब यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। लॉगिन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने पासवर्ड जो था वो मैं कॉपी नहीं किया और यहाँ पर चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल हो चुका है हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल। अगर हम यहाँ से अगर इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो हम लॉगिन भी कर सकते हैं वेबसाइट में। अब ये था हमारा दूसरा स्टेप। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे जिसमें हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को ज़ैम्प सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम तीसरे स्टेप में हैं और अब हम देखेंगे कि हम ज़ैम्प पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ैम्प सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पर ज़ैम्प सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपने ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेना है। ज़ैम्प एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो आपके पीसी को लोकल सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ज़ैम्प को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल प्रोसेस बिल्कुल ऐसे इजी है जैसे कि आप कोई अदर ऐप इंस्टॉल करते हैं या कोई गेम इंस्टॉल करते हैं। उस तरह से इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने ज़ैम्प के फ़ोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने ज़ैम्प का फ़ोल्डर इंस्टॉल किया होगा।
अब यहाँ पर जैम्प के फ़ोल्डर में मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने htdocs के फ़ोल्डर में चले जाना है। htdocs जो कि हम सी पैनल, जैसे हमारा सी पैनल में तमाम इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, उसी तरह htdocs में भी तमाम इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। यहाँ पर आपने अपने वर्डप्रेस का जो फ़ोल्डर है उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस का फ़ोल्डर पेस्ट कर देता हूँ। जितने में ये पेस्ट होता है उतने में हम जैम्प को ओपन कर लेते हैं। जैम्प को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले ये अपाचे का सर्वर इसे ओपन कर लेना है, और उसके बाद MySQL, इन दो चीज़ों को आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है। अब जब आप ये चीज़ें ओपन कर लेंगे तब आप अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट यानी कि ब्राउज़र पे ऑफलाइन भी ओपन कर सकेंगे। इन्हें ओपन करने के मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद वर्डप्रेस के ये फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्रोम पर, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस को जब हम करेंगे तो यहाँ पर वर्डप्रेस का फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जिस तरह से हमने सी पैनल पे मैनुअली इंस्टॉल की थी उसी तरह से देख सकते हैं आप। सेम यहाँ पर आपने कंटिन्यू का क्लिक करना है। उसके बाद वही ऑप्शंस आपको बता रहा है कि ये चीज़ें आपको पहले डेटाबेस क्रिएट करें। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस नहीं स्लैश PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन पे चलेंगे। यहाँ पर हमने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर डेटाबेस नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे न्यू डाटा के नाम से मैंने एक क्रिएट कर लेता हूँ मैं एक डेटाबेस। इसके बाद न्यू डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है, इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हम प्रिविलेजेस को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम डेटाबेस का यूज़र नेम देख लेते हैं। यूज़र नेम हम कर लेते हैं डाटा, और लोकल होस्ट में हमने लोकल होस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लोकल होस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम पासवर्ड जो है वो पास सिलेक्ट कर लेंगे, पास सिलेक्ट कर लेते हैं, रीटाइप पास कर लेते हैं। उसके बाद यूज़र नेम देख लें डाटा, और होस्ट नेम लोकल होस्ट। इसके बाद हमने नीचे आकर गो पे क्लिक करना है। अब जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो ये गो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम इसका सारी इन्फॉर्मेशन हम इनपुट कर देते हैं। डेटाबेस नेम हमने किया था न्यू डाटा, यूज़र नेम हमने किया था डाटा, और पासवर्ड में मैंने किया था पास। होस्ट नेम हमारे पास है लोकल होस्ट। जैम्प पर जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो आपने हमेशा लोकल होस्ट को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे ही काम करें इसलिए। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल के नाव पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर हम सिग्मा वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूज़र नेम एडमिन सेलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड हमें कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना पड़ेगा, जैसे सिग्मा ये मैंने एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये स्टेप मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना था वो मैं भूल गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये वर्डप्रेस हमारी एग्ज़ाम पर भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम ले रही है ये इंस्टॉल होने में। अब ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अगर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एडमिन है, यूज़र नेम और पासवर्ड है।
पासवर्ड इनपुट करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब अगर हम इस वेबसाइट को विज़िट करें तो ये वेबसाइट भी हमारी बन चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी 3 तरीक़ों से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब भी मैं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में, और उसके बाद हम अपना एडवांस लेवल को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।